पौर वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते। वहाँ पूर्व जन्म से प्राप्त वह बुद्धि संयोग पाता है। च तथा कुरुनंदन, और फिर है कुरुवंशियों के आनंददाता अर्जुन। भूय संसिद्धो यतते, पुनः संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। तत्र पौर वदेहिकम तम बुद्धि संयोगम लभते। च तथा कुरुनंदन भूय संसिद्धो यतते। भावार्थ, वहाँ ब्राह्मण बने पूर्व जन्म से प्राप्त वह एडवांस रुद्र गणों का बुद्धि संयोग पाता है, और फिर है कुरुवंशियों के ठेठ घमंडी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों के भी प्रहलाद अर्थात आनंददाता अर्जुन पुनः एडवांस ब्राह्मण परिवार में विष्णु लोकीय वैकुंठ की संपूर्ण सिद्धि पाने हेतु यत्न करता है। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ते हैं। भले ऐसे बच्चे देरी से आते हो, कोई जरूरी नहीं आदि में ही आ जावे या मध्य में आ जावे, कोई लास्ट में भी आते हैं और बहुत फास्ट चले जाते हैं और ही तीखे हो जाते हैं, गैलअप करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? लौकिक दुनिया में तो ऐसा होता नहीं कि परीक्षा के टाइम पर कोई स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करे और तीखा चला जावे। यहाँ ऐसे क्यों होता है? कोई तो कारण होगा, है? हिसाब किताब क्या हिसाब किताब? है? हाँ, कोई आत्माएं होती है जो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थी, कारण या कारण शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण पने के वो संस्कार अगले जन्म में साथ चले जाते हैं। उस लौकिक पढ़ाई में ऐसे नहीं होता है, परंतु ईश्वरीय पढ़ाई में जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो व्यर्थ नहीं जाती, अगले जन्म में ऐड हो जाती है। तो मेहनत करते रहते हैं। तुम बच्चों ने तो हिस्ट्री सुनी है, तो जो बहुत अच्छा नंबर माला में आने वाले थे, टीचर बनकर के बैठते थे, मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, तो वो तो कोई विशेष खास आत्माएं हुई ना, जिनके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। तो ब्रह्मा और बाद में आने वाली जो सरस्वती है वो तो रचना हो गई, और उनको रचने वाले जो है ये कि आदमी में कोई और व्यक्तित्व थे जिनके लिए बाबा बोलते हैं पढ़ते पढ़ते फेल हो गए, माया से हार खा गए। तो माया से हार ये कि आदि में खा गए या मध्य में खा गए या अंत में खा जाएंगे। कब खा गए माया से हार? कब फेल हुए? आदि में फेल हुए। कोई जरूरी जो आदि में फेल हुआ बोलते में भी फेल हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो आदि में फेल हुए वो अंत में पास भी हो सकते हैं, और माया इस दुनिया में किसी को छोड़ती नहीं है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, दोनों की टक्कर है। तो सर्वशक्तिमान तभी है ना जब सारी दुनिया को हप करे, माया ग्रह कहा जाता है। तो ऐसा कोई अहंकार न करे कि हम माया को हमेशा जीतते ही रहे, जीतने वाले हैं, हम कभी हारने वाले नहीं है। नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है। माया आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो मध्य में, कभी न कभी पछाड़ती जरूर है। तो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई तो क्या वो गुंजाइश नहीं रही? पास होने की गुंजाइश रही या नहीं रही? क्योंकि इस ब्राह्मण पने में जो भी आत्मा एक बार जन्म लेती है वो दोबारा जन्म लेकर के अपने ब्राह्मणत्व के संस्कार पूर्व जन्म के लेकर आती है। ईश्वरीय ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो दूसरा जन्म लेके वो आत्माएं आती है
फिर दोबारा तीव्र संस्कार से पढ़ाई पढ़ती है, उसके पढ़ाई पढ़ने के भी संस्कार है, तो तीव्र पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ाई पढ़ के जो पद लेना है वो पद ले लेती है। और बाबा रामचंद्र ने जीत नहीं पाई तो इसलिए उनको क्षत्रिय की निशानी ही क्यों दी? क्षत्रिय की निशानी क्यों दी? क्यों? धनुष बाण लेकर के खड़े रहो, राजा ही मिल गई क्या? अरे शस्त्र लेकर के कौन तैयार रहता है? बंदूक लेके कौन तैयार रहता है? योद्धा होता है या राजा होता है? हैं? योद्धा है, युद्ध करो, खड़े रहो शस्त्र लेकर के। तो धनुष बाण मिला तो गलत हुआ है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, लड़ाई लड़ो। फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, शरीर छूट गया लड़ते लड़ते। अब जाओ अगले जन्म में योद्धा बनो, लो अपना धनुष, क्या लो ऐसा अपना शरीर रूपी धनुष, उस शरीर रूपी धनुष से भाग दौड़ के अपनी सेवा करो, ईश्वरीय सेवा करो। जो सेवा किसी और ने नहीं की पाई कर पाई हो वो सेवा तुम करो। शिव का धनुष गाया हुआ है, वो धनुष किसका है? धनुष माने शरीर, किसका है? हैं? शिव का शरीर है। तो ये लो अपना धनुष और ये लो ज्ञान के बाण, जाओ मारो और खाओ। हमारे घर में से अब तुम्हें कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो क्या ब्रह्मा कुमारियों में से कोई सहयोग मिलता है? हैं? राम वाली आत्मा को ब्रह्मा कुमारियों से अपने पुरुषार्थी जीवन को ऊंचा ले जाने के लिए कोई सहयोग मिलता है? नहीं मिलता है। तो शिव बाबा ने गलत किया, अच्छा किया। तो राम को ही धनुष बाण क्यों मिला? उसका कारण कुछ तो हो। उसका कारण ये है कि वो सबसे पहले फेल हुआ, आदि में फेल हुआ। तो जो आदि में फेल होगा उसको कुछ न कुछ जिंदगी जीने का सहारा मिलेगा कि नहीं? अरे बाप से कोई सहारा नहीं मिलेगा? बाप से सहारा मिल जाता है बड़े बच्चे को। क्या राम ने शस्त्र उठाया इसलिए तो रावण का वध हो गया ना। 5 कार्य रावण का वध हो गया, माया रूपी रावण का। राम ने शस्त्र उठाया इसलिए तो रावण का युद्ध, रावण खलास हो गया ना। शस्त्र ना उठाता तो रावण हावी हो जाता। माया पर कैसे जीत पाते थे? वो रावण ही तो माया है। रावण मायावी रूप, साधु का रूप धारण करके नहीं आता है, रावण ही तो मायावी रूप धारण करता है। अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके सब समझ जाएंगे। लड़ाई के टाइम वैराग आवेगा, परंतु इतनी जोर से योग की कमाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? जब वैराग आएगा तो कमाई और जास्ती होनी चाहिए, फिर कमाई क्यों नहीं कर सकेंगे? है? क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बहुत विकराल रूप धारण किए हुए होंगी, तो इतनी कमाई नहीं हो सकेगी। पिछाड़ी वाले समय खूब याद की यात्रा पर लग पड़ेंगे, फिर भी जितनी अभी कमाई हो रही है उतनी कमाई नहीं हो पाएगी। पचास वर्षों की मेहनत करने वालों से पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे। ये क्या बात हुई? 50 वर्ष जिन्होंने मेहनत की है ईश्वरीय ज्ञान में चलने की, पुरुषार्थ करने की, राजयोग सीखने की, वो पीछे रह जाएंगे और नए नए आने वाले गैलअप कर जाएंगे। ऐसी क्या बात हुई? ऐसे क्यों होगा? ऐसे क्यों है? 50 साल वाले तामसी हो जाते हैं और नए नए आने वाले सात्विक पुरुषार्थी होते हैं। दूसरी बात, जो नए आने वाले हैं वो भी ऐसे नहीं है कि नए ही नए आए हैं, वो भी पुराने थे, यज्ञ के आदि में भी थे और अंत में भी होते हैं। कोई कहे 70 साल का बुढ़ा कि हम तो नहीं थे यज्ञ के आदमी,
जब हम थे ही नहीं तो हम अभी आकर के नया पुरुषार्थ कर कैसे डेवलप करेंगे? जो ब्राह्मणों का पूर्व जन्म होता है और पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है। हमारा तो पूर्व जन्म ही नहीं हुआ, तो हम कैसे डेवलप करेंगे? कृष्ण की भी नहीं, कृष्ण की आत्मा भी एक जन्म के लिए गोचा खा जाती है, चढ़ती कला के जन्म में नहीं आती। वो भी उतरती कला के जन्म में पुरुषार्थ का प्रारब्ध प्राप्त करेगी। लेकिन जो राम के साथी होंगे, भले यज्ञ में ना आए हों, तो आखिरी जन्म में भी अगर वो राम के साथ ही रहे होंगे तो उनमें वो संग के रंग के तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार भरे हुए होंगे। इसलिए वो जब भी आवेंगे, लास्ट में आवेंगे तो फास्ट चले जाएंगे। अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। कब की बात बताई? 67 की बात बताई कि उस समय भी जो आप लास्ट में आ रहे थे मम्मा जी शरीर छोड़ने के बाद, वो भी बहुत तीखे जा रहे हैं। क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को फॉलो करने वाले यज्ञ के आदमी कुछ होंगे बीज, जो यज्ञ छोड़ करके चले गए थे, वो फिर दोबारा आते हैं। मम्मा के बाद जो आने वाले हैं, जो मम्मा से भी तीखे जाते हैं, वो कौन हो सकते हैं? ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में तीखे थे, उनसे तीखा कोई नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए, वो क्या ब्रह्मा बाबा से तीखे नहीं जा सकते? बाबा ने तो कहा कि इनको तो बहुत रहबार है, इतना बड़ी बारात की पालना करनी पड़ती है, तुम बच्चों को तो कोई भी फिक्रात नहीं, इनको तो ध्यान रखना पड़ता है, इनके ऊपर मामला है। तुम तो बेगमपुर के बादशाह, तुमको कोई चिंता नहीं रहेगी। फिक्र प्यारा कितना प्यारा सतगुरु, तो तुमको सदगुरु जो मिलेगा साकार में, इसलिए तुमको कोई चिंता रहेगी नहीं। और इनको तो चिंता रहती, इसलिए ये योग में उतने तीखे नहीं जा सकते जितने तुम बच्चे योग में तीखे जाते हो। तो मम्मा के बाद मम्मा से भी तीखा पुरुषार्थ करने वाला कौन हुआ? जो मम्मा के बाद आया, जिसके लिए यहाँ इशारा दिया। अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो तीखे जाते हैं। अरे ब्रह्मा के बाद कोई ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा से भी तीखा पुरुषार्थी हो? राम वाली आत्मा। तो मम्मा के बाद कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी जो उससे तीखी जाए? है जो आदमी मुकर्रर थी, जो आदमी गीता माता। अगर आदमी गीता माता, तो गीता माता का टाइटल किसने लिया? गीता माता तो ब्रह्मा का रूप हुआ, और ब्रह्मा का टाइटल किसने लिया? है ब्रह्मा जो गीता माता थी, आदि माता थी, जो आदि ब्रह्मा था, उसका टाइटल किसने लिया? अरे ब्रह्मा बाबा ने लिया। तो ब्रह्मा बाबा जिन्होंने टाइटल लिया, तो टाइटलधारी ऊंचा होगा, या जो ओरिजिनल था वो ऊंचा जाएगा? ओरिजिनल जो है वो ऊंचा जाता है। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है, जो कि ब्रह्मा के बाद आने वाली आत्मा है, वो तीखी चली जाती है। तो ऐसे ही मम्मा के बाद जो आने वाली आत्मा है, वो मम्मा से भी तीखी जाती। वो कौन? फिर और बच्चे नंबर 1
हाँ, यज्ञ के आज में जो दूसरी माता थी, हाँ, जो न्यूट्रल रही, वो वैष्णवी देवी के बाद जो उसका टाइटल लेने वाली बनी, कौन? ओम राधे। वो ओम राधे छोटी मम्मा, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ और वो छोटी माँ। तो छोटी माँ के बाद, शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चे आए वो मम्मा से भी तीखे जाने वाले निकलते हैं। उनमें फिर मम्मा को, छोटी मम्मा को प्रवेश करके पार्ट बजाना पड़ता है। तो 50 वर्षों की मेहनत करने वाले पिछाड़ी में आने वाले गैलअप कर लेंगे। अभी भी पिछाड़ी आने वाले बहुत तीखे जा रहे हैं। बाबा की उन बच्चों पर नजर है, किन बच्चों पर? जो संसद में आए तो पिछाड़ी में, लेकिन पुरुषार्थ में बहुत तीखे जा रहे हैं।